हेलो स्टूडेंट्स, डीप लर्निंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो न्यूरल नेटवर्क का हम मतलब समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो आउटपुट को सिंपल बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए ये तीन फंक्शंस का यूज करता है, जो कि है लीनियर फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन और हैवीसाइड फंक्शन। ये तीनों फंक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे और अंत में ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है या न्यूरल सिस्टम है उसके दो टाइप्स होते हैं, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और फीड बैक नेटवर्क। तो ये दोनों चीज भी हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी में अगर हमने बिल्ली की फोटो डाली तो चैट जीपीटी उसको आइडेंटिफाई कर देगा और बोल देगा कि ये फोटोग्राफ किसका है, कैट का है। अब क्वेश्चन आएगा कि चैट जीपीटी ने दिए गए फोटोग्राफ को कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे उसने बता दिया कि आपने जो फोटो अपलोड किया है वो कैट का है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि चैट जीपीटी के पास होता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क कुछ दिखने में ऐसा होता है, जिसके पास सबसे पहला लेयर जो होता है न्यूरल नेटवर्क का उसको बोलते हैं इनपुट लेयर। इनपुट लेयर में चैट जीपीटी क्या करता है, वो बिल्ली के जो पिक्सल्स होते हैं उसे रीड करता है, बाद में उसे आगे भेज देता है, नेक्स्ट लेयर पे भेज देता है। नेक्स्ट लेयर जो होता है उसे बोलते हैं हिडन लेयर। ये हिडन लेयर क्या करेगा, बाद में बिल्ली के जो फीचर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। फीचर्स यानी क्या, उसकी आंख, कान, नाक, पूंछ, उसका कलर, शेप वगैरह, ऐसे सारे फीचर को वो आइडेंटिफाई करके एक्सट्रैक्ट करेगा और बाद में वो उसे आखिरी जो हमारा लेयर है जिसे आउटपुट लेयर बोलते हैं वहां पे भेज देगा और चैट जीपीटी बोल देगा कि ये कैट है। ठीक है, ये करीब करीब इंसानों जैसा ही काम करता है न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो वही बात बोर्ड पे यहाँ पे लिखी है कि इफ यू अपलोड अ फोटो ऑफ अ कैट इन चैट जीपीटी टू आस्क, देन इट्स रिप्लाई इज कैट बिकॉज इट हैज सम न्यूरल नेटवर्क्स इन विच इनपुट लेयर क्या करेगा, रीड करेगा पिक्सल को। हिडन लेयर जो बीच का जो लेयर है, ऐसे एक से ज्यादा भी लेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो खाली समझाने के लिए एक लेयर लिया है इनपुट और आउटपुट के बीच में, बाकी इनपुट और आउटपुट के बीच में 10, 15, 20, 25 कितने भी लेयर हो सकते हैं। इनपुट और आउटपुट के बीच में जितने भी लेयर होंगे उसे हम बोल देंगे हिडन लेयर। ठीक है, तो हिडन लेयर क्या करेगा, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, जैसे आंख, कान, नाक वगैरह वगैरह, और आउटपुट लेयर जो है वो आंसर दे देगा, वो एक कैट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी डिटेक्शन की प्रोसेस जो है वो मल्टी लेयर में हुई है, यानी एक से ज्यादा लेयर में हुई है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोल देंगे, प्रोसेस में क्या हो रहा है, मल्टी लेयर में प्रोसेस हो रही है न्यूरल नेटवर्क के। ये पूरा न्यूरल नेटवर्क है, उसके मल्टी लेयर में प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी एक बात कि जितने ज्यादा ये हिडन लेयर होंगे, इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में जितने ज्यादा हिडन लेयर होंगे उतना ही ज्यादा फीचर को हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, यानी जितने ज्यादा न्यूरल नेटवर्क, यानी जितना डीप होगा न्यूरल हमारा सिस्टम, उतना ही अच्छा एक्सट्रैक्शन हम कर पाएंगे। तो वही बात लिखी है, डीपर द लेयर ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, जितना डीप होगा न्यूरॉन्स का नेटवर्क लेयर उतना ही कॉम्प्लेक्स फीचर हम डिटेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा फीचर हम डिटेक्ट कर पाएंगे। और ये कैसे होता है, इंसान के ब्रेन के जैसे ही काम करता है। इंसान के ब्रेन में भी न्यूरल नेटवर्क होता है, बचपन में ये वाला शायद आपने एनसीईआरटी में बायोलॉजी पोर्शन में पढ़ा होगा। ठीक है, ये हो गया क्या, हमारा एक लेयर न्यूरल नेटवर्क का, वो दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे, उसके बाद वो तीसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अंत में अपने हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे फिंगर में एक न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, अगर हम कोई गर्म चीज को टच करते हैं, फिलहाल हमें मालूम नहीं है गर्म है ठंडी, उसको टच करते हैं तो क्या होगा, ये जो हमारा है ये क्या हो गया, हमारा इनपुट लेयर हो गया। इनपुट लेयर में से अब कहाँ जाएगा, हिडन लेयर, बहुत सारे हिडन लेयर होंगे, वहां पे प्रोसेस होती जाएगी, फीचर को एक्सट्रैक्ट करता जाएगा और अंत में आउटपुट लेयर यानी ब्रेन क्या बोल देगा कि वहां से हाथ हटा ले, नहीं तो जल जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट भी शायद से आपने ले लिया होगा। अब और अच्छे से समझते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं कि न्यूरल नेटवर्क आखिर है क्या। ठीक है, तो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है। ये न्यूरल नेटवर्क का सबसे छोटे में छोटा जो यूनिट होता है, सबसे छोटा सा यूनिट, उसको बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। तो ये पूरा न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है,
ये न्यूरल नेटवर्क में से सबसे छोटे में छोटा एक यूनिट ले लेते हैं, मान के चलते हैं हमने ये वाला ले लिया तो ये हो गया न्यूरॉन, ये वाला ले लिया तो छोटे में छोटा यूनिट न्यूरॉन, ये हो गया न्यूरॉन। ये एक जो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन जो छोटे में छोटा एलिमेंट है उसको हम नोड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ठीक है। इसको न्यूरॉन बोलते हैं, छोटे में छोटे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, ये न्यूरल नेटवर्क में ऐसे न्यूरॉन जो होते हैं, छोटा में छोटा जो एलिमेंट बोला, ऐसे जो न्यूरॉन होते हैं, ऐसे नोड होते हैं, ऐसे लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे नोड होते हैं। और सारे नोड, सारे न्यूरॉन्स, ये एक हो गया न्यूरॉन, सारे न्यूरॉन्स नेटवर्क के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, इन दी न्यूरल सिस्टम मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं एंड आर कनेक्टेड विद दी नेटवर्क। और ये जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है, ये न्यूरॉन सिस्टम हमारा जो बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम में होता है, दिमाग के अंदर, जो ब्रेन के अंदर, ऐसा ही ये हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क होता है। तो वही लिखा है, इट इज सिमिलर टू द बायोलॉजिकल न्यूरॉन इन द नर्वस सिस्टम विच प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द सिग्नल, वो भी प्रोसेस करेगा और ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को हिडन लेयर से, जैसे हमने अभी देखा, ठीक है। अब ये जो न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं वो यूजुअली स्ट्रक्चर्ड होते हैं तीन पार्ट में, तीन एलिमेंट में स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी देख चुके हैं हम। तीन एलिमेंट में, कौन से तीन एलिमेंट में? पहला हो गया इनपुट लेयर, इनपुट लेयर में क्या होगा, पिक्सल रीड होगा, ठीक है। बाद में इनपुट और आउटपुट के बीच में बहुत सारे लेयर होंगे, जिस वो सारे लेयर को हम क्या बोल देंगे, हिडन लेयर बोल देंगे। हिडन लेयर में फीचर एक्सट्रैक्ट होगा और आखिर में आएगा आउटपुट लेयर, जिसमें हमें आंसर मिल जाएगा। तो वही लिखा है, इनपुट लेयर, वन और मोर हिडन लेयर्स होंगे एंड वन आउटपुट लेयर होगा, ठीक है। अब ये जो न्यूरल नेटवर्क है, ये हमारा मल्टी प्रोसेसर के जैसा काम करता है। मल्टी प्रोसेसर यानी क्या, बहुत सारी प्रोसेस होती है उसमें, ये पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल प्रोसेस हो रही है। और वो मल्टी प्रोसेसर के अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हो गया सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट यानी एक यूनिट की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। दूसरा होता है हमारा हाई डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो ये दूसरा यूनिट हो गया, ठीक है। तीसरा है हमारा सिंपल स्केलर मैसेज। सिंपल स्केलर मैसेज यानी क्या, हर एक न्यूरॉन के अंदर कुछ नंबर स्टोर कराए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने x1 स्टोर करा दिया, यहाँ पे x2 स्टोर करा दिया, कुछ नंबर 2, 5, 6, 7 ऐसा स्टोर करा दिया। नंबर क्या है, नंबर है स्केलर। स्केलर यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो हमारा चौथा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट कौन सा हो गया, सिंपल स्केलर मैसेज, नंबर के फॉर्म में होता है, न्यूरॉन के अंदर स्टोर होता है। एंड एडेप्टिव इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्स, यानी ये दोनों एलिमेंट के बीच में, कितने भी बहुत सारे एलिमेंट के बीच में कुछ इंटरेक्शन की, कुछ इसके अंदर एलिमेंट सेट किए जाते हैं। तो आई होप आपने शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अगर हम एक न्यूरॉन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूरॉन की बात करें, एक नोड की बात करें, ठीक है, एक नोड की बात करें। अब ये नोड को हमने उठा के यहाँ पे बनाया है, ये वाला नोड, ये कोई भी एक नोड को बनाया है, वो नोड पे बहुत सारे दूसरे न्यूरॉन सिग्नल देंगे, ठीक है। ये तो दो ही बनाए थे, तो बहुत सारे होंगे ना, बीच में भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये एक हमने एक एलिमेंट ले लिया, एक नोड ले लिया, एक न्यूरॉन ले लिया। एक न्यूरॉन लिया तो वो एक न्यूरॉन पे बहुत सारे दूसरे अदर, ये सारे अदर न्यूरॉन सिग्नल भेजेंगे, किसके फॉर्म में, x1 के फॉर्म में इसने भेजा, इसने x2 के फॉर्म में भेजा, इसने x3 के फॉर्म में भेजा। और हर एक सिग्नल का कुछ वेट होगा, वेटेज होगा। इसका वेटेज x1 का W1 वेटेज है, x2 का W2 वेटेज है, x3 सिग्नल का W3 वेटेज है। अब वेटेज यानी क्या, मान के चलते हैं कि ये सिग्नल x2 सिग्नल का वेटेज W2 ज्यादा है, तो ये जो हमारा न्यूरॉन जहां पे सिग्नल आ रहा है वो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, ज्यादा कंसीडर करेगा, ये दोनों के कंपेयर में इसका वेटेज ज्यादा है, तो ठीक। अच्छा, तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि इन अ सिंगल न्यूरॉन, एक न्यूरॉन में n नंबर्स ऑफ सिग्नल्स आर इंसर्टेड, n नंबर्स ऑफ सिग्नल्स आर इंसर्टेड। कौन से सिग्नल होते हैं, x1, x2, x3 अप टू xn, हैविंग इट्स वेट वैल्यू W1, W2, W3, ठीक है। अब सिग्नल आ गए इसके पास, वेट वैल्यू भी आ गई इसके पास। अब ये न्यूरॉन क्या करेगा, जहां पे सिग्नल आ रहा है वो इस सारी वैल्यू को ऐड करेगा। कैसे, x1 W1
प्लस x2w2 प्लस x3w3, तो वही लिखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू x1w1 प्लस x2w2 प्लस x3w3, इसको ऐड कर देगा। और साथ ही साथ हर एक न्यूरॉन की एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे b से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे बोलते हैं बायस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बायस वैल्यू। हर एक न्यूरॉन की अलग अलग होती है, वो प्रोग्रामर डिसाइड करता है, तो वो बायस वैल्यू को भी वो ऐड कर देगा। यानी कि इसके पास एक आउटपुट मिल चुका है, y आउटपुट मिल चुका है ये न्यूरॉन को, एक न्यूरॉन को। तो वही बात लिखी है, न्यूरॉन विल डू द एडिशन ऑफ दिस वैल्यूज, ये रहा x1w1 प्लस x2w3, ठीक है, एंड ऐड द बायस b, ये बायस b इसके पास एक कांस्टेंट होता है बायस b फॉर द पर्टिकुलर न्यूरॉन या फिर नोड के लिए, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये हमें कुछ मिला है, ये एक वैल्यू कुछ मिला है, ये वैल्यू को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n xi wi प्लस b, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला, इस पे से यही स्टेप आने वाला है। कैसे? जैसे कि i की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा x1 w1, आगे x1 w1, फिर समेशन है तो प्लस का साइन कर दिया हमने, ठीक है। फिर i की वैल्यू 2 लो तो x2 w2, तो आगे x2 w2, बाद में समेशन है तो प्लस का साइन, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे, n नंबर ऑफ लेयर तक हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट पे हमें आंसर मिल चुका है, लेकिन ये आंसर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मीनिंगफुल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो हमें आंसर मिला है कॉम्प्लेक्स आंसर, उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, हम समझ सके उस हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए, अब ये जो न्यूरल नेटवर्क है वो उस पे क्या अप्लाई करेगा, उस पे फंक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है, उस पे फंक्शन अप्लाई करेगा। वो फंक्शन से जो आउटपुट निकलेगा वो मीनिंगफुल आउटपुट होगा, अप्रोप्रिएट आउटपुट होगा, वो समझ पाएंगे हम। फंक्शन अप्लाई करेगा यानी ये पूरा जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट था उस पे उसने फंक्शन अप्लाई कर दिया, यानी एफ ऑफ दिस लिख लेने का, एफ ऑफ दिस लिख लिया हमने, ठीक है। फंक्शन अप्लाई करेगा जिससे करके वो मीनिंगफुल में कन्वर्ट हो जाए। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, आफ्टर दिस न्यूरॉन गेट द कॉम्प्लेक्स रिलेशन, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन मिला ये वाला उसे, ऑन विच इट अप्लाइज द फंक्शन, वो फंक्शन को अप्लाई करेगा, किसके लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए या जनरेट करने के लिए, एप्रोप्रिएट आउटपुट के लिए। और ये जो भी फंक्शन अप्लाई कर रहा है वो फंक्शन को हम बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। कौन से फंक्शन बोलते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन। जो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आया ना, ये आउटपुट पे कॉम्प्लेक्स, उसको मीनिंगफुल में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन अप्लाई करेगा, वो फंक्शन को एक्टिवेशन फंक्शन बोलेंगे। और 3 तरीके के एक्टिवेशन फंक्शन ये यूज करता है, लीनियर फंक्शन, हैवीसाइड फंक्शन और सिग्मॉइड फंक्शन। तो एक एक करके सारे फंक्शन हम देख लेते हैं, शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहला फंक्शन हम देख लेते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जैसे इसका नाम है लीनियर, यानी एक स्ट्रेट लाइन होगा इसमें। इसका इक्वेशन याद रख लेना, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी प्लस वी, ठीक है। जहां पे बी हमारा क्या हो गया, हमने देखा था अभी, हर एक न्यूरॉन का एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं बायस फैक्टर। v क्या होगा हमारा, v होगा हमारा वेटेड सम, जो इनपुट पे आता था ना यहाँ पे, अभी देखा हमने, ये इनपुट पे आता था, ये वाला ये इनपुट पे आता था। इनपुट सिग्नल भी बोल सकते हैं, वेटेड सम को इनपुट सिग्नल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेटेड सम, कहाँ गया, v वेटेड सम, जो किसके बराबर था, ये इक्वेशन हमने देखा। इनपुट सिग्नल भी इसको बोल सकते हैं, वेटेड सम को इनपुट पे आ रहा है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, हैवीसाइड फंक्शन या फिर इसे हैवीसाइड स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों स्टेप फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ है ना ऐसे कुछ स्टेप के फॉर्म में होता है, वो 1 और 0 के फॉर्म में आंसर देता है, और उसका इक्वेशन होता है एफ ऑफ v। ये कंडीशनल इक्वेशन है, तो कंडीशन यहाँ पे है, अगर 1 है, ये 1 इफ, तो v इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, v इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है तो 1 आंसर देगा, अदरवाइज वो 0 आंसर देगा। इसको समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशनल एक इक्वेशन है जहां पे v क्या होगा हमारा, v हमारा होगा वही इनपुट वाला, क्या इनपुट पे जो सिग्नल है वो, ठीक है। और b क्या होगा, b हमारा ये कांस्टेंट नहीं होगा, बायस फैक्टर नहीं होगा, b होगा हमारा थ्रेशोल्ड, ठीक है, b होगा थ्रेशोल्ड। अब इसको समझ लेते हैं, कंडीशन को समझ लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ये v क्या था हमारा, वेटेड फंक्शन, वेटेड यानी इनपुट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अच्छे कलर से लिखता हूँ, ये हमारा इनपुट है v, ठीक है, ये हमारा इनपुट है v, और b हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड है, ठीक है, थ्रेशोल्ड है, ठीक है। थ्रेशोल्ड को किससे रिप्रेजेंट किया है, b से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अच्छा, अगर v बड़ा है या इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, वही लिखा है, आंसर 1 आएगा, आंसर 1 आएगा, ठीक है। और अगर इसका उल्टा है तो आंसर क्या आएगा, 0, यानी कुछ बोलेगा नहीं। अब समझ लेते हैं अच्छे से।
हमारे ब्रेन में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइडेड है। मान के चलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारे ब्रेन के अंदर डिसाइडेड है 50। थ्रेशोल्ड बी का वैल्यू कितना है? 50 है। ठीक है, अच्छा अब V क्या है? इनपुट वाला पार्ट है। इनपुट वाला पार्ट है, हमने ऐसे टच किया किसी गर्म चीज को और उसका टेम्परेचर 60 डिग्री निकला। कितना निकला? 60 डिग्री निकला। यानी 60 ग्रेटर देन 50 इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 50 है। 60 50 है, यानी जो थ्रेशोल्ड था उससे भी ज्यादा सिग्नल आ गया, बहुत गर्म आया। तो हमारा ब्रेन क्या रिस्पॉन्ड करेगा? हमारा ब्रेन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो 1 बोलेगा, 1 बोलेगा, यानी भाई तू हाथ हटा ले। बात समझ में आ गई होगी शायद से। ठीक है, अच्छा मान के चलते हैं कि V इनपुट पे 40 आ रहा है, इनपुट पे 40 आ रहा है और थ्रेशोल्ड कितना है? थ्रेशोल्ड है हमारा 50। यानी ये तो गलत हो गया, यानी कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं रही है। यानी 40 पे टच किया है, ब्रेन ने थ्रेशोल्ड कितना बनाया? 50 पे ही उठाना है, तो 40 पे टच कर रहा है तो कुछ रिस्पॉन्स देगा नहीं, कुछ रिस्पॉन्स देगा नहीं, 0 बोलेगा। रहने दे, कोई बात नहीं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। वही चीज यहाँ पे लिखी है, इफ थ्रेशोल्ड लेवल इज क्रॉस्ड देन आउटपुट इज 1। थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस हो गया यानी 60 हो गया, 50 थ्रेशोल्ड था उससे 60 हो गया तो क्रॉस हो गया, तो 1 में आउटपुट देगा, यानी हाथ निकाल दे। और अगर थ्रेशोल्ड लेवल इक्वल टू वेटेड लेवल, इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, गलती किया मैं, लेस देन वेटेड लेवल, उससे कम होगा, 40 होगा तो वो कुछ देगा नहीं रिस्पॉन्स। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ लेते हैं फंक्शन पे। एक्टिवेशन फंक्शन, सिग्मोइड फंक्शन, ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं सिग्मोइड फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी हम इनपुट डेटा देते हैं उसको एक इसमें कन्वर्ट कर देता है, 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है हमें। यहाँ से 0.5 की लाइन हमने बना दी, अगर आंसर हमारा 0.5 से ज्यादा आता है तो हाँ बोलेंगे, 0.5 से कम आता है तो नो बोलेंगे। इसका इक्वेशन होता है F = 1/1 + e⁻⁻v। अब पिछले वीडियोस में हमने ये V की वैल्यू पुट करी थी, अगर याद हो तो A0 + A1 ऐसे करके, याद हो तो A1x ऐसा करके, तो यहाँ पे उसको हमने V के बराबर मान लिया है। अब यहाँ पे V क्या हो गया? हमारा इनपुट सिग्नल, यानी वेटेड सम हो गया हमारा, यानी इनपुट को भी कंसीडर तो करना पड़ेगा, ये फंक्शन को भी। और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियली ग्राफ बढ़ रहा है, स्ट्रेट में नहीं बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल में बढ़ रहा है। तो आई होप ये तीनों फंक्शन क्लियर हो चुके होंगे, स्क्रीनशॉट भी शायद से आपने ले लिया होगा। अब ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क सिस्टम है उसके टोटल 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और दूसरा होता है फीडबैक नेटवर्क। अब फीड फॉरवर्ड नेटवर्क यानी क्या? तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क हमेशा नेचर उसका फॉरवर्ड का होता है। कैसा नेचर होता है? फॉरवर्ड इन नेचर होते हैं। फॉरवर्ड इन नेचर यानी क्या कि एक बार सिग्नल निकल गया तो वह आगे ही बढ़ेगा, वो पीछे कभी मुड़ के देखने वाला नहीं है, वो तो सीधा आगे ही जाएगा, यानी वो लूप कंसिडर नहीं करेगा, लूप नहीं बनाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है, वन सिग्नल इज फॉरवर्डेड इट विल नॉट बी फॉर्म एनी लूप, इट विल नेवर कम बैक। वापस आएगा नहीं, वापस आएगा नहीं, यानी वो फीडबैक दे नहीं पाएगा। तो ही लिखा है, सो इट विल नॉट प्रोवाइड दी फीडबैक। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब फीडबैक नेटवर्क यानी क्या? इसका ऑपोजिट है फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क को रिकरेंट या फिर रिकर्सिव नेटवर्क भी बोलते हैं। रिकरेंट, वापस से करंट आएगा, रिकरेंट, या रिकर्सिव, करंट यानी सिग्नल, रिकर्सिव नेटवर्क भी बोलते हैं। अब ये जो फीडबैक नेटवर्क है उसमें जो सिग्नल है हमारे, वो आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, यानी फीडबैक भी दे सकते हैं, यानी एक लूप बनाएंगे। ठीक है, तो वही बात लिखी है, इट क्रिएट्स लूप्स, लूप बनाएंगे। इट कैन गो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड एंड गिव द फीडबैक, फीडबैक देंगे। और ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करना, बनाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये सारी बातें हमने न्यूरल नेटवर्क के बारे में करी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।